नमस्कार। इस समय हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बिल्कुल बाहर हैं, एमडी कार्यालय के बाहर। और ये जो धरना प्रदर्शन जो है आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है पीडीडी डेली वेजर का। तो ये देखिए, और लगातार ये डेली वेजर जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से गर्मी का मौसम भी है, उसके बावजूद भी ये जो है धरना प्रदर्शन आज 8वें दिन में प्रवेश करता है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बात जो है वो इनकी जो भी इनकी डिमांड है, तो ये जो डेली वेजर हैं पीडीडी के, ये आज वो आर पार के मोड़ में है। जिस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो ये 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है इनका। ये देखिए जोश और अपनी डिमांड को लेकर लगातार डेली वेजर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिस तरह से इनकी एक ही डिमांड है कि इनको रेगुलर किया जाए और हम क्या चाहते हैं, इनकी जो पेंडिंग बेसिस है उसको फौरन जो है जारी किया जाए। ये देखिए आप जम्मू डिवीज़न से सभी डेली वेजर जो है पीडीडी के यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हजारों की संख्या में डेली वेजर जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या काफ़ी जोश है। और ये जोश जो है लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिस तरह से लगातार इनकी आवाज़ को पिछले दिनों की बात करें तो इनको अश्योर किया गया था कि 2:30 बजे आपकी मांग जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी एक वादा रह गया। लेकिन उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो जुल्म की चक्की में, इस जोर जुल्म की चक्की में, तो ये जो हड़ताल है आज 8वें दिन में प्रवेश करी। इनका यही कहना है कि लगातार डिमांड करने के बावजूद भी सरकार जो टस से मस नहीं हुई। तो जी सर, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन? सर, आज हमारा प्रदर्शन जो है उसको 8वां दिन शुरू हो चुका है। तो हमारे प्रदर्शन करने का मेन मकसद जो है वो गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहले ही पहुंच चुकी है, गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है। तो हमारा प्रदर्शन करने का खास मकसद यही है कि हमारी 557 लोगों की 2 साल पहले इन्होंने एक डीपीसी की थी, तो वो जो हमारी जो फाइल थी वो एमडी ऑफिस से होकर फाइनेंस में जा चुकी थी। तो हमारा प्रदर्शन का मेन मकसद यही है कि हमारी वो फाइल जो है 557 लोगों की वो डीपीसी की जाए और फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफिस तक पहुंचाई जाए। मगर हमें बहुत सारे आश्वासन मिल रहे हैं कि 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दो। हमें ये टाइम देते देते 15 या 20 साल हो गए हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही टाइम देते देते, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके जिस्म से अज़ाई चले गए। और अगर ये टाइम हम देते रहे तो आने वाले 2 महीनों में हमारे 300 से ज़्यादा और साथी रिटायर हो जाएंगे। तो हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम साहब, आपके कुछ वादे थे, तो अब फाइल आपके पास पहुंची हुई है, बराए करम उस फाइल को वहां से साइन करके फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफिस तक पहुंचा दी जाए, तो हम अपना प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे। मगर जब तक ये फाइल एमडी ऑफिस तक नहीं पहुंचेगी, हमारी डीपीसी जो फाइनेंस में फंसी है नहीं होगी, तो हम ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। हो सकता है आंदोलन और बढ़ जाए। जिस तरह से अपडेट आई है कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, आपके बड़े
नेता हैं वो मीटिंग में गए हैं, क्या कहेंगे? सर हमारे नेता बिल्कुल मीटिंग में गए हैं, मगर हम उस वक्त तक कोई ये बात नहीं कर सकते जब तक हमारी कोर कमेटी जो है वो हमारे पास आके ये फैसला न सुनाए कि वहाँ उनसे क्या कमेटी में क्या फैसला लिया गया है क्या नहीं। तो ये थे, उनका कहना है कि जब तक इनको अश्योर नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना है उनका प्रदर्शन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बातचीत जी नहीं क्या कहेंगे कि आज हमें 8वां दिन हो गया इधर मंच पे जो स्टे करते हुए। हमारा मेन मकसद था जो, क्योंकि हमारी जो जेन्युइन डिमांडें थी, जैसे मिनिमम बेजी एक्ट था, पेंडिंग बेजी थी 557 लोगों के जो डीपीसी थी उनकी आर्डर का मसला था, और जो हैंडीकैप लोग हैं इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह थी, जो भी हमारी डिमांडें थी वो हमने रखी थी। क्योंकि हमारे जो 20-25 साल हो गए हमने लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, हमारी ये समस्या है कि हमारे लोग जो हैं, हमने कितने देर हम अत्याचार सहेंगे, अत्याचार अभी नहीं सह सकते, क्योंकि हमारे लोग कुछ बाजू कटवा बैठे, कुछ टांगें कटवा बैठे, कुछ शहीद हो गए दुनिया से। क्योंकि हमारा जो है 300 से 11 रुपये ही हमें मिलता है, क्योंकि जो नए बंदे ठेकेदार के थ्रू डिपार्टमेंट लगा रहा है उनको 712 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से लगा रहे हैं, 25 लाख उनका इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को वही 311 दे रहे हैं। हमारे साथ ये खलबाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है, ये बिजली डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये हम संदूर ऑपरेशन में, कोरोना में, बॉर्डर पे धमाकों जब गोले पड़ते थे तब भी दिन रात ये लोग मेहनतकश लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। इस करके हमने जो ये 8वां दिन हमारा प्रोटेस्ट का है, ये हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं। जितनी देर हमारी डिमांडें ये हल नहीं हुई, हमें रिटर्न में लिखकर आर्डर नहीं मिला है और हमारी जो लिस्ट बार पे नहीं लगेगी, इतनी देर हम नहीं उठने वाले। अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम इससे आगे और अगर प्रदर्शन करेंगे, बड़े से बड़े प्रदर्शन करेंगे, जितनी देर हमें आर्डर नहीं मिलेगा इतनी देर हम इधर से उठने वाले नहीं हैं। आपकी जो नेता जो है मीटिंग में गए, क्या अश्योर किया गया था कि वो कोई जो खास रिस्पांस है कोई वो तो पूरा आ नहीं रहा है। ऐसे कह रहे हैं जैसे 15 दिन का पहले टाइम लिया था, 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसे कहते 10 दिन वेट करो, 15 दिन वेट कर करके हम थक गए हैं, थक गए। हमने दिल में ये मंशा बना ली है, मरना जीना एक दिन है, आर या पार की लड़ाई है। एक दिन जितने दिन हमारा फैसला हल नहीं होता इतने दिन हम उठने वाले नहीं हैं। हम अभी नहीं सुने के बाद हमने रिटर्न में आर्डर लेकर निकलेंगे, जो मरेंगे जिएंगे, इधर ही जिएंगे। अगर ऐसी वैसी हमारे आपके नेता ने कहा कि अगर ये बात नहीं मानती तो हम हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, जो हमारी जेन्युइन डिमांडें नहीं हमें रिटर्न में दिया गया, नहीं हमारा इंसाफ हुआ, तो हम मरे जिएंगे इधर और कफन बांध कर भी इधर बैठ जाएंगे, इधर से कभी नहीं उठेंगे जितनी देर हमारा मसला हल नहीं हुआ। और हमारा जो पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, गवर्नमेंट LG साहब की होगी, जो हमारे CM साहब की होगी, जो अंधेरा होगा, जो भी हमारे जो बंदे इधर काम करे, किसी बंदे को ऐसी वैसी बात हुई तो जिम्मेदार ये लोग हुए, हालांकि हमारा डिपार्टमेंट नहीं होगा। और जिस तरह से आज भी जो है बड़ी संख्या में डेली वेजर आए, कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हुए? ये हमारे प्रोविंस जम्मू के अंदर जितने जिले हैं, डिवीजनों के हर लोग आए हैं, और भी कोई किश्तवाड़ से, डोडा से, रामबन से, पुंछ से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जेन्युइन लास्ट ये डिमांड है, लास्ट आखिरी जंग है, जो जंग का फैसला नहीं हुआ इतने देर ये लोग नहीं उठेंगे, हम अत्याचार नहीं सहेंगे। हमारे लोग जो शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत होकर मर गए हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कितने चार हम अत्याचार जो सहेंगे, कितने चार अत्याचार हम सहेंगे, क्योंकि जो हमारे साहब जो सर नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। जो हमने 29 MLA जम्मू से जिताकर भेजे थे, हमारे लोगों ने भी वोट दिए, और जम्मू वाले ने सोचा कि हम वोट देते हैं, वो कहते थे हम आप वोट दो, हम आपको रेगुलर करेंगे। क्योंकि आज वो लोग हमारे में 29 MLA से कोई भी नहीं आया, क्योंकि LG के साहब के पास जाएं वो कहते हैं हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर हम CM साहब के पास जाएं वो कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है। हम ये जगाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि पावर किसके पास है। और बाकी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर को आवाज दो, आवाज दो। मत बोलो यार, मत बोलो वाली, मत बोलो। सारे 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 तो बोलो, सारे देखा मुट्ठी मुट्ठी तो ना भी बोले ना भाई।
चलो एक शर्मा करे हाथ ऊपर कर दे करो हाथ ऊपर बीवी ऊपर करो ओ पन्नी बैठे जा रहे जाने भैया से काम भैया आवाज दो आवाज दो आवाज दो लाल लाल लहराएगा लाल लाल लहराएगा हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं इंसाफ लाएगा पंगा लिया मां अखिल शर्मा कौन है?